मेरे कृष्ण की लीला अपरंपार, वो माखन खाए छुप छुप हर बार। आए पकड़ जब किसी के हाथ, फिर करे वो बचने को सौ सौ छल, और बोले अपनी मैया से, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संगीता। आप सभी को इंडियन न्यूज की पूरी टीम की ओर से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण से जुड़ी कुछ अनोखी बातें। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण का इतिहास, किस प्रकार उनका लालन पालन हुआ, आखिर क्यों उन्हें धरती पर जन्म लेना पड़ा। भगवान विष्णु के इस श्री कृष्ण अवतार की आइए जानते हैं कुछ खास बातें। जब जब धरती पर पाप और अधर्म हद से ज्यादा बढ़ा, भगवान ने धरती पर अवतार लिया। भगवान विष्णु किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए धरती पर अवतरित हुए। विष्णु जी का एक अवतार श्री कृष्ण थे। मथुरा की राजकुमारी देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में जन्मे कान्हा का बचपन गोकुल में माता यशोदा की गोद में बीता। राजा कंस से बचाने के लिए वासुदेव ने कान्हा के जन्म के बाद ही उन्हें अपने चचेरे भाई नंद बाबा और यशोदा को दे दिया था। श्री कृष्ण ने अपने जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव पर चमत्कार दिखाए। श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े कई किस्से हैं जो मानव समाज को सीख देते हैं, अधर्म और पाप के खिलाफ सही मार्गदर्शन करते हैं। उनके जन्म दिवस को उत्साह की तरह हर साल भक्त मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का इतिहास जो हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमें सत्य के मार्ग पे चल के अच्छे कर्म करना और फल की इच्छा ना करने की बात सिखाता है। आइए देखते हैं और जानते हैं श्री कृष्ण के बारे में। भारत में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भाई कंस के अत्याचार को कारागार में रहकर सह रही बहन देवकी ने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अपनी 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण को जन्म दिया था। भगवान विष्णु ने पृथ्वी को कंस के अत्याचार और आतंक से मुक्त कराने के लिए अवतार लिया था। इसी कथा के अनुसार हर साल भाद्रपद की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व हमारे भारत में बहुत ही ज्यादा है, जिसे बड़े ही धूमधाम के साथ और सौहार्दपूर्वक मनाया जाता है। इस दिवस में व्रत रखकर बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर नन्हे भगवान लड्डू गोपाल को पालने में झूला भी झुलाया जाता है। पुराणों के मुताबिक श्री कृष्ण त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु का अवतार है। कृष्ण के आशीर्वाद और कृपा को पाने के लिए हर साल लोग इस दिन व्रत रखते हैं। मध्य रात्रि में विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और जन्मोत्सव मनाते हैं। इस दिन के लिए मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया जाता है। कुछ स्थानों पर जन्माष्टमी पर दही हांडी का भी उत्सव होता है। तो कैसे मनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी का यह पावन पर्व, किस प्रकार से उनकी पूजा अर्चना विधि विधान से की जाती है, क्या भोग नन्हे गोपाल को लगाया जाता है, आइए हम जानते हैं। जन्माष्टमी पर भक्त श्रद्धा पूर्वक उपास रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बाल गोपाल का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी की तिथि की मध्य रात्रि को घर में मौजूद लड्डू गोपाल की प्रतिमा का जन्म कराया जाता है। फिर उन्हें स्नान कराकर सुंदर वस्त्र धारण कराए जाते हैं। फूल अर्पित कर धूप दीप से वंदन किया जाता है। कान्हा को भोग अर्पित किया जाता है। उन्हें दूध और दही मक्खन विशेष पसंद है, इसलिए भगवान को भोग लगाकर सबको प्रसाद वितरित किया जाता है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हांडी तोड़ की भी परंपरा है, जिसे विभिन्न क्षेत्रों में श्रद्धालु अलग अलग रीति रिवाजों से मनाते हैं। आइए जानते हैं क्यों और कैसे इस उत्सव को दही हांडी तोड़कर गोविंदाओं द्वारा मनाया जाता है। कुछ जगहों पर जन्माष्टमी के दिन दही हांडी का आयोजन होता है। विशेषकर इसका महत्व गुजरात और महाराष्ट्र में है। दही हांडी का इतिहास बहुत दिलचस्प है। बालपन में कान्हा बहुत नटखट थे। वह पूरे गांव में अपनी शरारतों के लिए प्रसिद्ध थे। कन्हैया को माखन, दही और दूध बहुत प्रिय थे। उन्हें माखन इतना प्रिय था कि वह अपने सखाओं के साथ मिलकर गांव के लोगों के घर का माखन चोरी करके खा जाते थे। कान्हा से माखन बचाने के लिए महिलाएं माखन की मटकी को ऊंचाई पर लटका दिया करती, लेकिन बाल गोपाल अपने सखाओं के साथ मिलकर एक पिरामिड बनाकर उसके जरिए ऊंचाई पर लटकी मटकी से माखन चोरी कर लेते। कृष्ण के इन्हीं शरारतों को याद करने के लिए जन्माष्टमी में माखन की मटकी को ऊंचाई पर टांग दिया जाता है। लड़के नाचते गाते पिरामिड बनाते हुए मटकी तक पहुंचकर उसे फोड़ देते हैं। इसे दही हांडी कहा जाता है। जो लड़का ऊपर तक जाता है उसे गोविंदा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में भी जन्माष्टमी पर्व को लेकर एक अलग ही उत्साह देखा जा रहा है।
इस साल छत्तीसगढ़ में जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर गोबर से बनी श्री कृष्ण की मूर्तियां बनाई जा रही हैं, जो एक अनोखी पहल है। आइए जानते हैं इस बारे में कुछ खास बातें। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के लागू होने के बाद पशुपालक और किसान गोबर का तरह तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इस जन्माष्टमी के खास अवसर पर छत्तीसगढ़ गौमय होने वाला है, क्योंकि राजधानी रायपुर में इस बार गोबर से बने श्री कृष्ण की मूर्तियां बिक रही हैं। कृष्ण जन्माष्टमी श्री कृष्ण के भक्तों में नया उत्साह लेकर आता है। ऐसे में मुरली मनोहर की ये गोबर से बनी मूर्तियां भी विशेष चर्चा में बनी हुई हैं। राजधानी रायपुर के गोकुल गौठान में गोबर से बने श्री कृष्ण की मूर्तियां ऑर्डर्स पर लगातार बनाई जा रही हैं, जिनको और भी सुंदर बनाने के लिए इसे पेंट कर बाजार में भेजा जा रहा है। गौठान संचालक रितेश अग्रवाल का कहना है कि गोबर से बना हर एक सामान, चाहे वो ईंट हो, चप्पल लकड़ी हो या मूर्तियां, मार्केट में अपनी खास जगह बनाती हैं और इस बार श्री कृष्ण की मूर्तियों की मांग बढ़ गई है। जितने भी गोबर के उत्पाद हैं उनसे प्रदूषण भी नहीं फैलता और हमारा वातावरण भी शुद्ध रहता है। तो देखा और जाना आप लोगों ने हमारे लड्डू गोपाल के बारे में। हमारे नटखट श्री कृष्ण बचपन से ही अनोखी और चमत्कारी क्रियाएं कर सभी को अचंभित करते थे। आप सभी लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाइए और हमारे इंडियन न्यूज़ के साथ ऐसे ही हमेशा जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।